गमी में खुशी में हमारे सारे काम आ। बहुत बढ़िया आदमी है जी, शुरू से जनता में रहने वाले, जनता के बीच में रहे और हर इंसान की बात सुने। रामनिवास को तो सब जब मर्जी आप पकड़ ले, 3 चक्कर तो इसके सवेरे महावीर कॉलोनी घर से महावीर कॉलोनी के हैं, इसको जब मर्जी आप पकड़ दो। नायब सिंह सैनी कौन पकड़ेगा? अब जैसे पीछे पानी की बड़ी किल्लत हुई तो जिन्होंने भी फोन किया उन्होंने उसी वक्त टैंकर भेजने का काम किया। समय में जो है जनता के बीच रहता हूँ, सवेरे 6 बजे निकलता हूँ, रात को 10 बजे बढ़ता हूँ। चाहिए चुनाव लड़ करके जीतने भी गए। अच्छा, जीतेंगे भी। जीतने भी गए 100%। कुमारी शैलजा ने कहा था भी आप शुरू से लग गए इस तरह कि आप 5 साल पूरा इस तरह निभा दोगे, तो इसने तो पूरे के पूरे 5 साल नहीं 10-15 साल निभा दिए। शरीफ आदमी है, मेहनत करिए। भाई 20 साल का जो मेरा संघर्ष है वो इनकी 2024 में मेरा पूरा करो, जो मैं हर समय आपकी सेवा कर पाऊँ। सार में रामनिवास राणा किसी और कोई नहीं है। नहीं, कोरोना का टाइम में कितनी दवाइयाँ छिड़की थी और पानी भी पहुँचाया था ने जगह जगह। यदि रामनिवास राणा को टिकट नहीं मिलती है तो भी हम संघर्ष करेंगे और रामनिवास जी से प्रार्थना करेंगे पूरे समाज के आदमी कि भाई आप पीछे मत हटो। हर वक्त जनता के बीच सवेरे उठते इसने कोई काम नहीं है। जनता के कहीं भी कहाँ दुख सुख है, कहाँ जनता को तकलीफ है, कहीं पानी की जरूरत है तो कहीं दवाई की। विधानसभा चुनाव नजदीक है और सभी प्रत्याशी अलग अलग जो कि चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं, चुनाव लड़ने की जो तैयारी कर रहे हैं, अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अपने इलाके में क्षेत्र में जा रहे हैं। उसी बीच में रामनिवास राणा चंदूलाल गार्डन में यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि लोगों ने उनको निमंत्रण दिया है चाय पानी के कार्यक्रम में, और चाय पानी के कार्यक्रम में यहाँ मिलने के लिए लोग आए हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ एकत्रित होकर आसपास के क्षेत्र के लोग जो कि बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कि समाज में अपना एक पैंठ रखने वाले लोग, उन द्वारा चाय पानी का कार्यक्रम रखा गया है। हम रामनिवास राणा जी से बात करेंगे, जानेंगे। लगातार हिसार में संघर्ष करते रहे हैं, हिसार की जनता का सेवा करते रहे हैं, तो इस बार वो तो स्वयं कहते हैं मुझे एक बार मौका जनता को देना चाहिए, जनता मुझे मौका दे, मैं सेवा करूंगा। लेकिन जनता की किस तरह की प्रतिक्रिया होगी और यहाँ अगर वो क्या कहते हैं उनसे हम बातचीत भी करेंगे और यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे भी जानेंगे रामनिवास राणा को लेकर उनकी किस तरह की भावनाएं लोगों की, और क्या समझते हैं कि इस बार रामनिवास राणा को यहाँ से टिकट अगर कांग्रेस पार्टी देती है तो क्या करना चाहिए, अगर बाई चांस नहीं देती तो क्या करना चाहिए, वो भी हम लोगों से जानेंगे, बात करेंगे। आइए दिखाते हैं आपको ये कार्यक्रम, उसके बाद उनसे लोगों से हम बात करते हैं। अभी फिलहाल रामनिवास राणा चंदूलाल गार्डन में है। लगातार इनका क्षेत्र भी पड़ता है, यहाँ से पहले पार्षद भी रहे, बहुत सारे विकास कार्य कराए। अब जैसे चुनावी दौर है तो विधानसभा चुनाव नजदीक है तो चाय पानी के कार्यक्रम में लोग निमंत्रण दे रहे हैं, वहाँ पहुँच रहे हैं। फिलहाल आप यहाँ पहुँचे हैं, पहले तो आपका स्वागत है। आपके सभी चैनलों के दर्शकों का मेरा राम राम नमस्कार। लगातार चुनाव नजदीक हैं, विधानसभा चुनाव होने, उसी के तहत हालांकि ग्राउंड पे तो आप काम करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ही लोग जहां बुला रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं, तो कैसा अभी फिलहाल लोगों की प्रतिक्रिया किस तरह की आ रही है? देखो, परसों 2 दिन पहले मालटोन में मेरे पास टेलीफोन आया तो कम से कम 100 आदमी 10 मिनट के अंदर इकट्ठे हो गए थे, तो मैं वहां भी गया था। आज इन भाइयों ने टेलीफोन कराया, बलवंत सिंह सैनी जो हमारे नगर अपने सैनी सभा ट्रस्ट के प्रधान भी रहे हैं और ये महानिदेशक भी हैं, तो इन्होंने जो है टेलीफोन करके, अब देखो आप कितनी पब्लिक जो है 10-15 मिनट में इकट्ठी कर ली। तो भाइयों का ये तो मेरा परिवार है सारा, और परिवार की तरह से मैं 20 साल से इनके बीच में हूँ। 20 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ और 20 साल में 2-3 चुनाव लड़ लिए। तो मैं तो ये भी अपील करूंगा इन भाइयों से, भाई 20 साल का जो मेरा संघर्ष है वो इनकी 2024 में मेरा पूरा करो, जो मैं हर समय आपकी सेवा कर पाऊँ। अब 2 महीने जो अगस्त और सितंबर जो रहे हैं, अक्टूबर में तो चुनाव ही है, और इसमें 2 महीने का जो है आप संघर्ष कर लो, और ये जो है आप मुझे एक मौका दो, जो मैं आने वाले समय में आपकी हर आवाज पर, हर वादे पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। यही मेरी प्रार्थना है। जैसे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको यहाँ पे फिलहाल अगर ग्राउंड की सर्वे की बात करें और बात करें तो मजबूत कैंडिडेट आपको माना जा रहा है। अगर पार्टी टिकट देके उतरते तो सैनी समाज के वोट भी बहुत ज्यादा है। क्या मानते हैं कि जैसे कि बीजेपी के मुख्यमंत्री अभी ओबीसी से, सैनी समाज से हैं, नायब सिंह सैनी, उनका कोई प्रभाव पड़ने वाला है इस चुनाव में और आपको लेकर खास तौर पे? देखो, कोई भी समाज का मुख्यमंत्री बनता है, खुशी तो होती है, लेकिन जब कैंडिडेट उसी समाज का आ जाता है तो उसमें बहुत भारी अंतर हो जाता है। एक मुख्यमंत्री लेवल के कोई भी समाज का आदमी सीधा नहीं मिल सकता। वो जो है कैंडिडेट जो होता है और प्रतिनिधि होता है, उसके
कारण ही मिल सकता है। अब मुख्यमंत्री का काम यहाँ पड़ जाए, मुख्यमंत्री तो 5 दिन को नहीं मिलेगा, और जो प्रतिनिधि है उसको तो कभी भी हाथ पकड़ के आगे कर लो, जब मर्जी साथ आ जाएंगे। इसलिए समाज मेरे से दूर नहीं है। अगर मेरे को हाईकमान ने यहाँ हिसार हल्के की टिकट दी तो मेरा समाज तो पूरा है ही है, लेकिन मैंने जो है 5 साल जो 20 साल से संघर्ष किया है, 36 बिरादरी मेरे साथ है। हर समय मैं जो है जनता के बीच रहता हूँ, सवेरे 6 बजे निकलता हूँ, रात को 10 बजे बढ़ता हूँ, और पूरा समाज जो है 36 बिरादरी मेरे साथ है। और सैनी समाज की जो अफवाहें अगर उड़ा रहे हैं तो ये सरासरी गलत है। मेरा समाज सारा ये कह रहा है भी टिकट लेकर हम एक तरफा वोट जो है आपको देने का काम करेंगे। जी, अभी हमारे साथ ही हैं, हालांकि सैनी समाज के उसके स्कूल के प्रधान भी रहे हैं। आप भी जैसे कि हालांकि मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, भव्य स्वागत आप लोगों ने किया, आप मुलाकात करके हैं, आपके निजी संबंध भी हो सकते हैं। कहीं चर्चाएं ये भी आ रही हैं कि नायब सिंह सैनी सैनी समाज के मुख्यमंत्री है, वहीं पर अगर रामनिवास राणा को यहाँ से कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो कहीं ना कहीं समाज के लोग सोचने विचार करने में मजबूर होंगे, ऐसा क्या है क्या? मैं बलवंत सिंह सैनी, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी हमारे समाज से हैं और सारा ही समाज उनकी इज्जत करता है, और मेरे भी बहुत अच्छे लिंक है उनके साथ, आज से नहीं 10 साल पहले से भी लिंक है। अब तो मुख्यमंत्री बन गए, उससे पहले अध्यक्ष थे, अध्यक्ष से पहले सांसद थे, सांसद से पहले मंत्री थे, जब से हमारा आपस में मेल जोड़ है। मगर जब बात आती है टिकट की, टिकट यदि रामनिवास राणा को हिसार से मिलती है तो पूरा का पूरा कांग्रेस की टिकट, पूरा का पूरा समाज रामनिवास राणा के साथ है। जो आज आप देख ही रहे हैं, एक छोटी सी काल के लिए आते ही ये 150-200 आदमी, और ये आदमी ऐसे नहीं है कि इकल्ले आदमी है, इनके साथ कम से कम भी 20-20 वोटों के आदमी है ये। तो सभी आदमी जो है रामनिवास राणा के साथ हैं। ठीक है, यदि रामनिवास राणा को टिकट नहीं मिलती है तो भी हम संघर्ष करेंगे और रामनिवास जी से प्रार्थना करेंगे पूरे समाज के आदमी कि भाई आप पीछे मत हटो, क्योंकि 3 इलेक्शन इन्होंने लड़ लिए हैं और 35,000 पहले वोट आई थी। उस टाइम तो हमारे को 14 दिन का टाइम मिला था कुल। अब तो हमारे पास टाइम ही टाइम है। 5 साल हो गए हमें मेहनत करते हुए। 5 साल के अंदर जो मेहनत की है इन्होंने, समय समय पे सैनिटाइजर करना, समय समय पर गरीब आदमियों के साथ झुग्गी झोपड़ियों में भी जाना, समय समय पर हर आदमी के मरगत में, जीने में, मरने में साथ रहना। जब जैसे पीछे पानी की बड़ी किल्लत हुई तो जिन्होंने भी फ़ोन किया इन्होंने उसी वक्त टैंकर भेजने का काम किया। तो ऐसे आदमी को हर आदमी ऐसा ही आदमी चाहता है जो ऐसा आदमी होगा। यदि कोई कोठियों में बैठने वाला है तो उनको क्या पता भी गर्मी क्या है, सर्दी क्या है, भूख क्या है, प्यास क्या है, उनको तो पता ही नहीं किसी चीज़ का। जो आम जनता है उनको पता होता है। आपके हिसाब से अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी से, तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला रामनिवास राणा को? अगर कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलेगी तो एक तरह से सैनी समाज के लोग एक तरफा होकर रामनिवास राणा के पक्ष में होंगे। ऐसा है, नायब सिंह सैनी जी हमारे माननीय आदरणीय हैं, मगर जब टिकट कांग्रेस पार्टी की सैनी समाज को ही मिलती है और रामनिवास राणा को मिलती है तो उसका कोई असर नहीं होगा। असर तो जब होता जबकि टिकट किसी और को देते और हम पीछे हट जाते। हम तो इनको कहेंगे, बार बार प्रार्थना करेंगे कि आप जो है टिकट भी ले आओ, टिकट ना भी मिले तो पीछे मत हटो। जी, बहुत बड़ा इशारा यहाँ पे किया लोगों ने, समाज के लोगों ने। अगर टिकट मिल गया तो भी ठीक है, नहीं तो भी पीछे नहीं हटना। निर्दलीय भी उम्मीदवार एक तरह से खड़े हो, क्योंकि 3-3 चुनाव हो गए, जनता के बीच रहे हैं, 5 साल से कार्य कर रहे हैं। उसी को देखते हैं लोग भी ये चाहते हैं कि रामनिवास राणा इस बार मैदान में कूदें और साथ के साथ यहाँ से जीत हासिल करें। इस तरह की बातें आप क्या कहते हैं रामनिवास राणा को लेकर? क्या कहना चाहेंगे किस विषय में? रामनिवास राणा की छवि को लेकर। रामनिवास राणा मैदान में कूद रहे हैं, तो आप मानते हैं कि इस बार चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, चुनाव लड़ करके जीते भी गए। अच्छा, जीतेंगे भी? जीते भी गए 100%। और ये कांग्रेस पार्टी यदि उनको दे देगी तो ये सीट हिसार से निकालेंगे, यहाँ से निकाल, यहाँ से पूरी साथ है। तो रामनिवास राणा ने जिताना चाहते हैं। अच्छा, खूब धाम से पूरा जिताना चाहते हैं पूरे समाज के लोग हैं? के लोग क्या कहते हैं? हम उसको रामनिवास राणा को जिताना चाहते हैं, पूरा समाज।
अभी हमने पुरुषों से बात की, यहाँ पर लेडीज भी बैठे हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे क्या कहते हैं कि रामनिवास राणा को लेकर। आप ये बताइए, रामनिवास राणा जी अगर चुनाव लड़ना चाहिए उनको? हाँ लड़ना चाहिए, क्या जितवाओगे यहाँ से? हाँ हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि रामनिवास राणा को चुनाव लड़ना चाहिए इस बार? लड़ना चाहिए जी। लड़ना चाहिए, लड़ना चाहिए, इस तरह की बातें। और लोग यहाँ पर हैं, हम बात करेंगे कि आराम से। आप क्या कहना चाहेंगे, रामनिवास राणा जी को चुनाव लड़ना चाहिए? हम हमारे देवर में जिताओगे। अच्छा, पक्का? पक्का। अच्छा, हाँ, तो लगातार लंबा समय होगा, पहले भी चुनाव लड़े हैं। इनको ही देंगे हम तो, हाँ जी? इनको ही देंगे वोट तो। अच्छा, हारो चाहे जीतो, अच्छा, यानी कि किस्मत। अच्छा, यानी वोट इनको जाएगा। हाँ, वोट इनना जाएगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे, चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ जी, लड़ना चाहिए। हाँ, अच्छा, रामनिवास राणा को जिताएंगे। एक मौका तो इनको भी मिलना चाहिए, इन्होंने बहुत मेहनत करी है। अच्छा, मेहनत कर रहे हैं, एक मौका मिलना चाहिए। हाँ, एक मौका मिलना चाहिए। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम जे रामनिवास राणा ने जिताना चाहते हैं। अच्छा, हाँ, एक मौका तो इनने कोई आना चाहिए हमेशा के लिए, और कोई बोलने लग रहे। हमने सोचे हमारे भी परिवार के बनना चाहिए, हमारे घर के मेंबर हैं, हमारे बढ़ना चाहिए, घर के मेंबर है हमारे। अच्छा, आप बताओ जी। हाँ जी, अब तो कह रहे बढ़ना चाहिए जी, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़ना चाहिए। रामनिवास राणा जी काम अच्छे कर रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे कर रहे हैं जी। हाँ जी, तो बहुत अच्छे समाज में शहर में सारा काम बढ़िया करने लग रहे हैं। अब भी उनके साथ दुनिया धोखा कर क्या 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 काम किए इन्होंने? नहीं, कोरोना का टाइम में कितनी दवाइयाँ छिड़की थी, और पानी भी पहुँचाया था इनने जगह जगह। हाँ, सारा याद है आपको? हाँ, सारा याद है। सर, आप ये बताइए, रामनिवास राणा जी को इस बार कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, और देगी तो क्या लगेगा आपको? टिकट देगी और निकाल लेगी अभी। अब सरकार बदलाव चाहती है, हरियाणा की जनता है ना, बदलाव चाहती है। तो इनकी जो कार्यशैली को लेकर आप क्या कहेंगे? निरंतर जनता के बीच रहे, बढ़िया आदमी है, शरीफ आदमी है, मेहनत करिए खूब। तो जनता इस बार इनको मौका देगी? हाँ, मौका देगी, टिकट देंगे तो जनता भी देगी। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे रामनिवास राणा जी को लेकर? बहुत बढ़िया आदमी है जी, शुरू से जनता में रहने वाले, जनता के बीच में रहे, हर इंसान की बात सुने। बहुत बढ़िया आदमी है जी, हमारे मिलर साहब है, और हर टाइम जो है हमारे काम आओ है, कोई भी किसी का गरीब का काम होगा आगे खड़े पाओ। तो इस बार मौका देना चाहिए? इनको मौका देना चाहिए। बहुत दिन हो गए, ये गमी में खुशी में हमारे सारे काम आओ, हम इनके साथ है। भी हमारे साथ है रामनिवास राणा के बड़े भाई भैरलाल राणा, जो कि नगर परिषद चेयरमैन भी रहे हैं। बात करेंगे, इनका भी राजनीति में लंबा अनुभव है। तो इस बार जो जनता चाह रही है, क्या उससे जो जनता चाहती है कि अगर टिकट मिल गई तो हम लोग यहाँ से जिताएंगे, अगर बाई चांस टिकट ना मिले तो कुछ लोग कहते हैं कि निर्दलीय भी मैदान में उतरना चाहिए, इस तरह की बातें हैं। लेकिन हम लोग भैरलाल जी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्कार। तो आपके छोटे भाई, हालांकि आपके साथ में कार्यकाल में आपके साथ रहे, पार्षद बने, क्षेत्र में विकास भी बहुत किया, तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस बार क्या मानते हैं आप? संघर्ष तो ये शुरू से का संघर्ष हमारा परिवार का जो है ना, एक हमारे पिताजी भी इस तरह किया करते हैं, और हम भी शुरू से ही जो है ना, जन्म से जब से हम चले हैं तब से हम संघर्ष करते हैं। जब छोटे थे, स्कूल पढ़ते थे, तो भी रात छुट्टी के बाद खेत में काम करना, तो संघर्ष तो हमारा एक समझ लो आदि भी हमें और कर्तव्य भी है हमारा संघर्ष करना, और संघर्ष कर रहे हैं। बात चुनाव की है, चुनाव 2-3 महीने बाकी हैं, और जो रामनिवास ने जो है जितनी मेहनत करी है 5 साल में, मैंने एक वीडियो भी आपकी देखी थी, आपने सारी बातें उसमें दिखाई भी थी। इतनी मेहनत करी है, शायद ही कोई, बल्कि एक बार रामनिवास ने मेरे को बताया था, कुमारी शैलजा ने कहा था भी आप शुरू से लग गए इस तरह, क्या 5 साल पूरा इस तरह निभा दोगे? तो इसने तो पूरे के पूरे 5 साल नहीं, 10-15 साल निभा दिए। हर वक्त जनता के बीच, सवेरे उठते ही इसने कोई काम नहीं है, जनता के कहीं भी, कहाँ दुख सुख है, कहाँ जनता को तकलीफ है, कहीं पानी की जरूरत है, तो कहीं दवाई की, सैनिटाइज के टाइम पर जब ये कोविड-19 जो था, काम तो इन्होंने बहुत किया, लोगों को पता भी, लोग सब जानते हैं 5 साल। अब ये है कि कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो जनता तो कह रहे हैं हम आशीर्वाद पूरी तरह से देंगे। अगर बाई चांस टिकट नहीं मिलती तो क्या निर्णय लेना चाहिए रामनिवास राणा को? अभी इस बात पर हमें नहीं जाना चाहिए, अभी इस बात पर नहीं जाना चाहिए। हाईकमान जो है टिकट जब देती है ना, तो ये देखती है भी कौन आदमी जिताऊ है, किसने संघर्ष किया है। तो इससे संघर्ष की जब बात आएगी या जिताऊ की बात आएगी, तो हिसार में रामनिवास राणा किसी और कोई नहीं है।
तो यहीं पे हरियाणा के मुख्यमंत्री ओबीसी से हैं, सैनी समाज से हैं, क्या उनका प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव पे? अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देकर रामनिवास राणा जी को मैदान में उतारती है तो कहीं ना कहीं सैनी समाज सोचेगा, विचार करेगा या नहीं हमारे बीच रहने वाला है, हमें इसको जिताना चाहिए, ना कि एक तरह से हमारे मुख्यमंत्री है उन्होंने कोई भी नुमाइंदा यहाँ उतारते हैं उनको। इस तरह वो सैनी साहब है, ओबीसी से है, और हम कौन है? हम भी तो सैनी हैं, हम भी ओबीसी जाति से हैं। और फिर जनता जो है ना, आदमी अपने बीच का चाहती है। आज किसी आदमी पर कोई आफत आ जाती है तो नायब सिंह सैनी से मिलना कितना मुश्किल होगा, कब मिलेंगे लोग? रामनिवास को तो सब जब मर्जी पकड़ ले। 3 चक्कर तो इसके सवेरे महावीर कॉलोनी, घर से महावीर कॉलोनी के हैं, इसको जब मर्जी पकड़ लो। नायब सिंह सैनी कौन पकड़ेगा? ये तो इसमें जात पात का कोई फर्क नहीं है। जात तो हमारी 36 जाति है, हमें सैनी नहीं है, हमारी 36 जातियां हमारे साथ हैं और 36 जाति को साथ लेकर हम चल रहे हैं और कोई भी लोग हमारे से नाराज नहीं है। और हम तो बल्कि काम गरीब आदमी जब आता है ना, उसका काम और खुशी से करते हैं। तो ये बात आप मन से निकाल दो कि नायब सिंह सैनी का कोई प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे रामनिवास जी लगातार 5 साल काम इन्होंने एक तरह से कोरोना काल से शुरू करके लगातार कर रहे हैं, जनता इसको सराह भी रही है। क्या पार्टी इस सब चीज को देखकर कहीं ना कहीं इनको इस बार मौका देगी पार्टी? बिल्कुल देगी, 101% देगी। अच्छा, जब पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए और जिताऊ रामनिवास राणा है तो फिर क्यों नहीं देगी? जिताऊ कैंडिडेट रामनिवास राणा है कांग्रेस पार्टी के। हिसार में जैसे लोगों से बातचीत कर रहे हैं तब भी निकल के आ रहा है, और जो इनके समर्थक है वो भी कह रहे हैं। और रामनिवास राणा तो सिर्फ एक कहते हैं मैं जनता के बीच रहा इतने वर्षों से, लगातार मैं आपके बीच हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे एक मौका दो, उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो आपकी सोच है, जो आपके विचार है, उस पर मैं पूरी तरह से खरा उतरूंगा, इस तरह का आश्वासन जनता से दे रहे हैं। लेकिन एक तरह से कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, क्या विचार करती है, किस तरह का निर्णय लेती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनकी तरफ से पूरी तैयारी एक तरह से ग्राउंड स्तर पर कर दी गई।